बीजापुर जिले में 2 बार नक्सलियों ने 2 बड़ी साजिश की, जिसमें मासूम ग्रामीण मारे गए पुलिस फोर्स की गोलियों से। चाहे सारखीगुड़ा कांड रहा हो, चाहे अभी हाल में हुआ हुआ कांड रहा हो, इसमें तमाम तरीके के विवाद खड़े हुए हैं, फोर्स पर खड़े हुए हैं सवाल। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार भी घेरे में कहीं ना कहीं आने लगी है। सीआरपीएफ की गलती कही जाए, छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स की कही जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने तमाम सुविधाएं दे रखी है, जैसा कि नाइट विजन कैमरे भी दे रखे हैं कि रात के अंधेरे में भी गोलियां चलाते हैं तो वहां पर सुरक्षित आदमी को दूर से देखा जा सके। इन तमाम मसलों में बातचीत के लिए हमारे साथ में छत्तीसगढ़ गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी हैं। उन्हीं से पूरे मसले पर बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या कुछ रहा है। मंत्री जी, अभी हाल में फिर से एक बार और बीजापुर में नाकामी हमारे सामने हमारे साथ में देखने को मिली है। सारखीगुड़ा कांड भी इसी तर्ज पर हुआ था, उस समय भी आपसे बहुत सारी बातचीत हुई थी और फिर उसी तर्ज पर हुआ है। इस नाकामी को क्या कहेंगे? देखिए, नाकामी तो आप कहना उचित नहीं है। जिस तरह से परिस्थिति वहाँ की है, जिस तरह से उन लोगों का क्लेम है या आपका भी क्लेम है एक पत्रकार के हैसियत से, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे घटनाओं के लिए निष्पक्ष जांच करने के लिए न्यायिक जांच का उन्होंने आदेश किया है। एक बात और कहेंगे कि आपने तमाम सुविधाएं भी दे रखा है, छत्तीसगढ़ पुलिस को भी दे रखा है, वही समतुल्य कर दिया है सीआरपीएफ को भी। नाइट विजन कैमरे भी दिए गए हैं कि अगर दूर में अंधेरे में गोलियां भी चलाते हैं तो आपको दूर बैठा हुआ आदमी दिखाई पड़े। उस बार भी जब हमले हुए तो खेत में हुए थे, वहां पर खेत में मैदान इलाके में बैठे हुए थे ग्रामीण, वहां पर गोलियां चला दी गई थी। इस बार भी उसी तर्ज पर हुआ है। तो क्या माने गलती इंटेलिजेंस की हुई, सूचना ठीक तरीके से नहीं हो पाई, या पुलिस फोर्स को समझ में नहीं आया, कहाँ से गड़बड़ी देखते हैं? देखिए, गोली तो दोनों तरफ से चली है, जहाँ तक कि जैसे मुझको सूचना है। उसके बाद में जो आप कहते हैं कि सुविधा दी, सुविधा के कारण ही तो, चाहे वो केंद्र सरकार ने दिया, चाहे छत्तीसगढ़ ने शासन का सुविधा नक्सलियों को समाप्त करने के लिए दिया है। और मैं समझता हूँ सुविधा के कारण आपको ताजुब होगा, आज घटनाओं में कम से कम 5% से 10% तक कहीं न कहीं कमी आई है। तो ये सुविधा के कारण ही हुआ है ना। और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से क्या बोलते हैं नक्सली उसके कारण पीछे भी हट रहे हैं। तो मैं नहीं समझता क्या बोलते हैं इसमें अगर कहीं गलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लीजिए किसी की गलती है, उसको न्यायिक जांच का आदेश दिया है और उसमें मैं समझता हूँ पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। अभी आपने जो खरीद कर नाइट विजन कैमरा हुआ दिया है, आधुनिक हथियार दिए हैं, तो क्या सीआरपीएफ या छत्तीसगढ़ पुलिस उसका यूज नहीं कर रही? क्या लापरवाही कहीं ना कहीं इसको मानेंगे? क्या नहीं, इसको लापरवाही नहीं बोल सकते, क्योंकि गोली चला है तो गोली तो क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं जगह में लगा है ना, अंधेला में थोड़ी चला है। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, स्पष्ट क्लियर है, कई बार ये देखने में मिला है कि नक्सली महिलाओं का और आपके बच्चों का ढाल बनाकर चलते हैं। भागना होगा तो ढाल बनाकर बचेंगे, ये स्थिति है। अब ये हम सब स्पष्ट आप लोगों के सामने रहता है। इसलिए क्या बोलते हैं, मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं उनकी लापरवाही है। अच्छा, यहाँ पर क्या देखेंगे? जो यहाँ पर जो घटना हुई है, अब बच्चे घटना के फिर बाद से में तो क्या बोलते हैं वो स्पष्ट हो जाएगा, जांच पे स्पष्ट होगा ना। आज मैं कहूँ कि मेरा ही सही है या उनकी ही सही है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता ना। आंध्र प्रदेश में भी अभी हाल में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद उन्होंने मांगा, सीआरपीएफ की मांगा, ग्रेहाउंड फोर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। उनके जो इनपुट थे सही, अच्छी इनपुट मिले थे, बहुत अच्छा ऑपरेशन भी रहा है। देखो, हमारे इतना ही इनपुट क्या बोलते हैं, अगर आंध्र प्रदेश में समाप्त हो जाए ना तो हमारे यहाँ पहले ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ की जितने भी जो कोर ग्रुप के लीडर्स हैं वो अब आज की स्थिति में बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। और वो तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से आकर के यहाँ प्रोत्साहित करते हैं और इसके कारण वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, नहीं तो वो संदेह के घेरे में आ जाएंगे। जैसे हमारे सरपंच के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर नक्सली संदेह करके हत्या कर देते हैं, वैसे ही उनके ऊपर बीतेगा। तो मेरे समझ से मैं नहीं समझता कि हमारे छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश शांत है। आंध्र प्रदेश में जो बड़े नक्सली हैं, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, चाहे क्या बोलते हैं आपके पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहाँ जो शुरुआत हुआ है वहीं से आता है। और जितना भी शहरी नेटवर्क है वहीं के लोग ज़्यादा हैं। जितने भी हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सब वहीं के लोग। यहाँ छत्तीसगढ़ का कोई आदमी नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट में।
डीजीपी कहते हैं कि जो साजिश है नक्सलियों की, एक साजिश का हिस्सा रहा और रणनीतिक तौर पे काम कर रहे हैं। वो अभी बीजापुर में इस तरीके के साजिश रचे हैं, आगे भी और तैयारियां उनकी हैं, तो उनसे निपटने के लिए क्या कुछ ऐसी हमारी गलतियां होती रहेंगी या कुछ और तैयारी होगी? नहीं, मैं अभी भी बोलता हूँ ये गलती अगर आप मान सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए गलती नहीं मानता कि देखिए कोई रणनीति के तहत कार्य करता है। देखिए हमारे सीआरपीएफ या पुलिस फोर्स है वो नक्सलियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको हम ऐसा समझें कि वो सामान्य व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो निश्चित मैं समझता हूँ गलत होगा। जिन लोगों को डेथ हुई है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कुछ बचाव के लिए या और लोगों? मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए क्या बोलते हैं जो संवेदनशीलता बतलाया, निश्चित रूप से तारीफ के योग्य है और मैं समझता हूँ कि उस तरह से उनको सुविधा करना चाहिए या उनके परिवार के लिए जो संवेदना व्यक्त किया है वो अच्छा है। अच्छा, कंवर जी का आखिरी सवाल, क्या मानते हैं जो जुडिशरी इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं, इसके पहले भी बीजापुर या जगदलपुर इलाकों में दिया गया लेकिन वहाँ सही रिजल्ट नहीं आया, तो क्या मानते हैं इसका सही रिजल्ट? देखिए क्या बोलते हैं, अगर हम जुडिशरी पर भी अगर इस तरह से शंका व्यक्त करें तो मैं नहीं समझता कि फिर कोई कौन सी चीज़ बचेगा प्रजातंत्र में। क्योंकि देखिए जुडिशरी जांच करता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी करता है, पक्ष में भी करता है, जो वस्तु स्थिति है। न्यायालय का काम है न्याय देना और एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में क्या बोलते हैं हमको तो विश्वास करना पड़ेगा ना। ये थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी। बात वही रही, फिर से पुरानी बात वही उठी कि नक्सली मासूम बच्चों और महिलाओं की आड़ में पीछे से हमले करते हैं, लेकिन उस साजिश का निचोड़ कोई उसका तरीका छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स, ना सीआरपीएफ, ना केंद्रीय रिजर्व पुलिस केंद्र विभाग भी नहीं निकाल पा रही। ये तो केवल बीजापुर की हालात हमने देखा, आगे भी कई साजिश रच रहे हैं नक्सली, डीजीपी का ये दावा फिलहाल में रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, गृह मंत्री जी ने भी यही कहा है कि आगे एक अच्छी रणनीति तैयार की जाएगी, लेकिन क्या बीजापुर जैसी स्थिति अगर और जिलों में हो गई तो स्थिति भयानक हो सकती है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ कमलेश पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर।